गुड इवनिंग मु सत्य आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय सत्य को स्वागत करुसी। आमे पूर्व 5टी वीडियो रे नवम श्रेणी रो लाइफ साइंस बा जीव विज्ञान पुस्तकर प्रथम अध्याय बायोडायवर्सिटी बा जैव विविधता उपरे करिथिले। आज आमे 10म श्रेणी रो प्रथम अध्याय पोषण बा न्यूट्रिशन उपरे वीडियोटी करिबा। आसंतु देखिबा। शरीर रे समन्वित भावे होउथबा असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अव्याहत रही थाए। कौन शरीर रे समन्वित भाव में शरीर रे बालांस वे रे होउथबा असंख्य बा अनलिमिटेड जैव रासायनिक प्रक्रिया बा बायोकेमिकल प्रोसेस जो जीवन धारा अव्याहत रही थाए। एही सब प्रक्रिया पई शक्ति आवश्यक। कौन एही जो जैव रासायनिक प्रक्रिया आम शरीर मध्य रे बालांस वे रे सबु समय रे चली जैव रासायनिक प्रक्रिया पई शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन पई एवं शरीर बुद्धि और मरामती निमंते विभिन्न उपादान दरकार। कौन शक्ति आम शरीर रे चली असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया पई आवश्यक। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन पाई एवं शरीर वृद्धि और मरामती पाई विभिन्न उपादान आवश्यक। जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण कर दे। कौन जीवर खाद्य जो जीव खाद्य ग्रहण करते से खाद्य यही दुही आवश्यकता को पूरण कर दे। को आवश्यकता शक्ति जो शरीर पाई शक्तिर आवश्यकता रही से शक्तिर आवश्यकता एवं शरीर पाई जो उपादान आवश्यकता रही सही उपादान आवश्यकता को खाद्य पूरण करिथाए। शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है। कौन शक्तिर आहरण जो शक्तिर आहरण एवं उपादान संग्रह का द्वारा होता है पोषण जरिया होता है। कौन यही न्यूट्रिशन बा पोषण जरिया होता है। कौन शरीर पाई जो शक्ति आवश्यक एवं शरीर पाई जो उपादान आवश्यक यही पोषण द्वारा संपादित होता है। सबु जो उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करता है। कौन सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करता है। तासह परिवेश आवश्यक पोषक बा न्यूट्रिएंट्स मध्य ग्रहण करता है। कौन सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे निजर खाद्य प्रस्तुत करता है। तासह विभिन्न पोषक तत्व से बाहर परिवेश मध्य संग्रह करिथाए। किंतु प्राय अन्य सब जीव खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष वा परोक्ष भाव निर्भरशील। कौन किंतु उद्भिद छड़ा समस्त प्राणी और अन्य सब जीव खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष वा परोक्ष भाव निर्भरशील। सेमाने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत और गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। कौन समस्त प्राणी और अन्य सब जीव माने सेमानकर खाद्य पाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष भाव उद्भिद उपरे निर्भर करथांती। उद्भिद द्वारा प्रस्तुत और गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करी थांती। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था रे थाए। कौन खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था रे थाए। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था रे थाए। जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान परिणत हो सब अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। कौन खाद्य जीव शरीर मध्य जटिल खाद्य जीव शरीर मध्य सरल उपादान परिणत हुई सबु अंग प्रत्यंग रे उपलब्ध होता है। सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचित हुए। कौन सही जो शरीर समस्त अंग प्रत्यंग को जो सरलीकृत खाद्य उपादान पहुँची थाए सही समस्त अंग प्रत्यंग कोषठी सही सरलीकृत खाद्य दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचित होता है। शक्ति मोचन एक तथा कथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया। कौन शक्ति मोचन एक तथा कथित ध्वंसात्मक बा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यह अपचयर एक उदाहरण। कौन यह
କାଟାବୋଲିଜିମ୍ର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହିପରି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ ବା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଚୟ ଓ ଅପଚୟ ବା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ଓ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ର ସମାହାରରେ ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ ବା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍। କ'ଣ ଚୟ ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ଅପଚୟ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ର ସମାହାରରେ ହେଉଛି ଚୟ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। କ'ଣ ଏହି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବା ଚୟ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜୀବ ଶରୀରରେ ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ ତଥା লিভিং ରଖିବାରେ ଏହି ଚୟାପଚୟ ବା ମେଟାବଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଅନବରତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ରହିଛି। ଏହି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ 1 ନମ୍ବରରେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଶରୀରର କୋଷ ଟିସ୍ୟୁର ଗଠନ, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ ପାଇଥିବା କୋଷ ଓ ଟିସ୍ୟୁର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଆଦି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବରରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ବା ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ବାହାରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ସ ବା ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ବା ହେଟେରୋଟ୍ରଫ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜୀବମାନେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ଜୀବ ଶରୀର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଶରୀର ଭିତରେ ସେହି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଥିବା କୋଷକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଏଠାରେ ଏହି ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ବା ଜାରଣ ବା ଦହନ ହୁଏ। ଏହି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଜାରଣ ବା ଦହନ ଫଳରେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏହାକୁ ଅପଚୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ଶରୀର କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ କି ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଯାଏ? ଅପଚୟ କୁହାଯାଏ। ତା ସହ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଠନମୂଳକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ ବା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ ବା ଅପଚୟ ଚୟ ବା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଚୟ ଓ ଅପଚୟ ବା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ଓ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ର ସମାହାରକୁ ଚୟା ଅପଚୟ ବା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଏହି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏହି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଶରୀରରେ ଅନବରତ ଚାଲି ରହିଥାଏ। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ
चली था सुतरां जीव को सक्रिय बा एक्टिव तथा जीवंत रखिबार यार महत्वपूर्ण भूमिका रही। एथुर स्पष्ट हुए बंची रहा खाद्यर आवश्यक होता है बा बंची रहा खाद्यर बहुत दरकार। एबे देखिबा खाद्य प्रकार भेद कौन खाद्य प्रकार भेद। खाद्यर प्रकार भेद रासायनिक गठन बा केमिकल स्ट्रक्चर कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपरे निर्भर करी आमे खाउतबा खाद्य को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त कराई। प्रथम कौन प्रथम श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट 2 नंबर रे पुष्टिसार सार बा प्रोटीन 3 नंबर रे स्नेह सार बा फैट्स बा लिपिड 4 नंबर धातु सार बा मिनरल्स 5 नंबर विटामिन बा विटामिन्स 6 नंबर जल बा वाटर H2 कौन रासायनिक गठन बा केमिकल बॉन्ड केमिकल स्ट्रक्चर कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपरे निर्भर करी आमे खाउतबा खाद्य को 6 भाग में विभक्त कराई। प्रथम है श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट 2 नंबर पुष्टिसार बा प्रोटीन 3 नंबर स्नेहसार बा फैट बा लिपिड्स 4 नंबर धातुसार बा मिनरल्स 5 नंबर विटामिन 6 नंबर जल वाटर बा H2। एबे देखिबा आमे श्वेतसार संबंध में एबे देखिबा आमे श्वेतसार संबंध में कौन शर्करा बा सुगर एवं मंडद बा स्टार्च आमे खाउतबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार आमे खाउतबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार कौन आमे खाउतबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार हला शर्करा बा सुगर एवं मंडद बा स्टार्च। आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण में मंडद थाए कौन आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण में मंडद थाए बा स्टार्च थाए। सेही परि चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज कौन चीनी गुड़ आदि कौन थाए सुक्रोज थाए एवं फलरस पनीपरिबार ग्लुकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण में थाए कौन फलरस और पनीपरिबार ग्लुकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण में थाए कौन आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण में मंडद बा स्टार्च थाए। सेहीपरि चीनी गुड़ आदि सुक्रोज थाए तासह फलरस पनीपरिबार ग्लुकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण में थाए। श्वेतसार आमे सहज शक्ति आहरण करी थाउ कौन श्वेतसार आमे सहज शक्ति आहरण करी थाउ। ग्लुकोज बा C6H12O6 रे रही कार्बन उद्जान अम्लजान कौन ग्लुकोज ग्लुकोज बा C6H12O6 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज कौन C6H12O6 कार्बन 6टी उद्जान बा हाइड्रोजन 12टी अम्लजान बा ऑक्सीजन 6टी। कोशीय शोषण बा सेलुलर रेस्पिरेशन बेले ग्लूकोज रो जारण फल रे अंगारक अम्ल जल सृष्टि होगा सह शक्ति निर्गत हो जाए कौन यही ग्लूकोज रो कोशीय शोषण बा सेलुलर रेस्पिरेशन रे
ଗ୍ଲୁକୋଜ ର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବା ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ ଜଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଯଦି 1 ଗ୍ରାମ ଗ୍ଲୁକୋଜ ର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରେ ଜାରଣ ହବ ତାହେଲେ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜିର ଏକକ ହେଲା ଜୁଲ, କିଲୋ ଜୁଲ, କ୍ୟାଲୋରି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଦେଖିବା ପୁଷ୍ଟିସାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳାଂଶ, ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାଉ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳାଂଶ, ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠୁ ମିଳେ, ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିଠୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାଉ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ, ନୂତନ କୋଷ ବା ତନ୍ତୁ, ସେଲ୍ ବା ଟିସ୍ୟୁର ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ। କ'ଣ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଚେନିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କ'ଣ ପରିପାକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାରର ପରିପାକ ଫଳରେ ଏହା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ନେହସାର ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଲିପିଡ୍ସ। ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଓ ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ବା ଚର୍ବି ବା ଲିପିଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। କ'ଣ ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦେଖିଥିଲେ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ତା ସହ ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ବା ଚର୍ବି ବା ଲିପିଡ୍ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କ'ଣ এই ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅ ଆଦି ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। କ'ଣ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। କ'ଣ ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଏକ୍ସେସ୍ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହସାର ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବା ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ବା ଅକ୍ସିଡେସନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ତାହା ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଚର୍ବି ତଳେ ଯେଉଁ ଚର୍ମର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଛି ତାହା ଅପରିବାହୀ ବା ତାପ କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପ କୁପରିବାହୀ ଅର୍ଥ ଧରାଯାଉ ତାପ କୁପରିବାହୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାପ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଯାହା ଦେହ ଦେଇ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାପ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ତାପ କୁପରିବାହୀ ବା ତାପ ଅପରିବାହୀ। ଧରାଯାଉ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ତାପ ଅପରିବାହୀ, ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗରମ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠିକୁ ତାପ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ ବା ଏଇଟା ତତିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଲୁହା, ଷ୍ଟିଲ୍, ଏସବୁ ତାପ ସୁପରିବାହୀ। କେମିତି ଧରାଯାଉ ଆମେ
रोषे करूथबा जलिबा कड़े जो आम रोषे रखीदेवा सेठी आम जो जदि किसी डंकी रखी देथिबा परे कड़े जाइथिबा आसु आसु न जानी जदि आम छुईदेवा आम बेले बेले कौन हुए ताती जाए कौन पे कारण स्टीलटा ताप सुपरी एबे देखिबा धातु सार बा मिनरल्स एबे देखिबा धातु सार बा मिनरल्स शरीर गठन पर विभिन्न धरणर धातु सार यथा लौह कैल्शियम आयोडीन फस्फरस सोडियम पोटासियम आदि आवश्यक कौन शरीर गठन पर विभिन्न धरणर धातु सार यथा लौह आयरन कैल्शियम आयोडीन फस्फरस पी सोडियम Na पोटासियम के आदि आवश्यक शरीर दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम और लोहित रक्त कणिकार हेमोग्लोबिन गठन पर लौह आवश्यक होता है कौन शरीर दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम तथा लोहित रक्त कणिकार हेमोग्लोबिन कौन लोहित रक्त कणिका WBC कणिकार हेमोग्लोबिन गठन पर लौह बा आयरन आवश्यक होता है। यह छड़ा शरीर आयन संतुलन बा आयनिक बैलेंस रक्षा करिबारे धातु सार प्रमुख भूमिका रही कौन शरीर आयन संतुलन बा आयनिक बैलेंस रक्षा करिबारे मध्य धातु सार प्रमुख भूमिका रही एबे देखिबा आमे विटामिन कोषरे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साजिर होता है कौन कोषरे बा सेल रे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया बा केमिकल प्रोसेस एंजाइम रो साहाय्य होता है विटामिन उपस्थिति से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होता है कौन शरीर कोषरे जो अनेक प्रकार रासायनिक प्रक्रिया चली थाए ताहा एंजाइम द्वारा होता है एवं विटामिन उपस्थिति रे यह सुचारू रूप संपन्न होता है। विटामिन अभाव शरीर विभिन्न प्रकार रोग होता है कौन विटामिन अभाव शरीर विभिन्न प्रकार रोग होता है जबकि आम पढ़ी ए अभाव अंधारकणा बी अभाव बेरीबेरी सी अभाव स्कर्वी डी अभाव रिकेटस ऑस्टियोमालासिया एमती आम पढ़ी सेपरी जल द्रवणीय विटामिन शाग पनीपरिया फल आदि मिलता है कौन विटामिन 2 प्रकार गोटे जल द्रवणीय होता है आ गोटे चर्बी बा तेल द्रवणीय होता है जल द्रवणीय होता विटामिन गुड़िक है कौन शाग पनीपरिया और फल थाए एवं चर्बी बा तेल द्रवणीय होता विटामिन गुड़िक प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेल मिलता है प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेल मिलुवा विटामिन गुड़िक चर्बी बा तेल द्रवणीय हुए शाग पनीपरिया और फल मिलुवा विटामिन गुड़िक जल द्रवणीय होता है। एबे देखिबा हमें जल कोषरे थिबा कोषरसक कोषजीविक बा साइटोप्लाज्म प्राय 70-90 भाग जल कौन कोषरे थिबा कोषरसक बा कोषजीवक बा जोड़ा साइटोप्लाज्म कहा जाए ताहार प्राय 70-90 भाग जल कोषर स्थिति और एथिरे होता विभिन्न प्रक्रिया पाई जल अत्यंत आवश्यक कौन कोषर स्थिति और कोषरे होता विभिन्न प्रक्रिया पाई जलर अत्यंत आवश्यक झाल परिस्रा और निश्वास रे शरीर जल क्षय होता है कौन झाल निश्वास और परिस्रा माध्यम जल देहरु शरीर जल क्षय होता है ताहार भरण पाई प्रतिदिन आमको प्रायतः 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा उचित शरीर जलीय अंश कमिगले शरीर अवश हो जाए शरीर जलीय अंश कमिगले शरीर अवश हो जाए बा हालिया लगे आमको तासह विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाई तासह जल कमिगले असुस्थता प्रकाश पाई थाए। एबे देखिबा आमे पोषण प्रकार भेद
कौन पोषण प्रकारभेद पोषण प्रकारभेद तो पोषण दुई प्रकार गोटे है स्वभोजी पोषण आ गोटे है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आ गोटे है परभोजी पोषण बा हेटेरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन कौन पोषण दुई प्रकार एक है प्रथम है स्वभोजी पोषण स्वभोजी पोषण बा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ओ द्वितीयटी है परभोजी पोषण बा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एबे देखिबा आमे स्वभोजी पोषण बा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन संबंध जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंते तांको सेमानकु स्वभोजी बा कहा जाय कोन जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंते सेमानकु स्वभोजी बा ऑटोट्रोप्स कहा जाय जो जीव माने स्वभोज उद्भिद गुडी को जो निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती सेमानकु स्वभोजी बा ऑटोट्रोप्स कहा जाय पत्र हरित बा क्लोरोफिल थिबा समस्त उद्भिद और नील हरित शैवाल बा साइनोबैक्टेरिया हौजे स्वभोजी स्वभोजी को माने पत्र हरित बा क्लोरोफिल थिबा समस्त उद्भिद तासो नील हरित शैवाल बा साइनोबैक्टेरिया गुडी को अटंती स्वभोजी यही समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी कौ सब जीव यही कौ सब जीव नहीं जो सबुज उद्भिद क्लोरोफिल थाए तास नील हरित शैवाल गुड़िक कौन करती सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथांती यही प्रक्रिया को आलोक संश्लेषण एवं ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण कहा जाए कौन सबुज उद्भिद जो सबुज उद्भिदटी पत्र हरित बा क्लोरोफिल थाए ता सह नील हरित शैवाल बा साइनोबैक्टेरिया गुड़िक सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल को बा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ए को संयोग करी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथांती प्रक्रिया को आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस एवं ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण कहा जाए कौन पत्र हरित बा क्लोरोफिल थिबा सबुज उद्भिद गुड़िक एवं नील हरित शैवाल बा साइनोबैक्टेरिया गुड़िक सूर्य किरण को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे जल और अंगारकाम्ल संयोग घटे निजर श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे ए प्रक्रिया को आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस कहा जाए कौन आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस कहले कौन सबुज उद्भिद जहार पत्र हरित थाए बा क्लोरोफिल थाए एवं नील हरित शैवाल गुड़िक सूर्य किरण उपस्थिति रे सूर्य किरण बा सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाए कौन आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहले कौन आउ थे मुझे सबुज उद्भिद गुड़िक जार पत्र हरित बा क्लोरोफिल थाए ता सह नील हरित शैवाल बा साइनोबैक्टेरिया गुड़िक सूर्य आलोक को व्यवहार करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे जल बा वाटर अंगारकाम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड रो संयोग घटे निजर पाई
श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। यही प्रक्रिया को आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाए एवं ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण कहा जाए। ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण बा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाए। तासो नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया बा नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया जमती तासो गंधक बैक्टेरिया बा सल्फर बैक्टेरिया पर केतक रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया बा केमोसिंथेटिक बैक्टेरिया एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया बा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रो मिलुथिबा रासायनिक शक्ति बा केमिकल एनर्जी रो आहरण करंती करिथांती। याकू रसायन संश्लेषण कहा जाए। कोन नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया बा नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया जमती डाली जातीय गछर चेरल जो राइबोसोम थाउची नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया आदि केतेक रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया कोन ए नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया और गंधक बैक्टेरिया कोन कहा जाए रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया कहा जाए। कोन एही नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया और गंधक बैक्टेरिया को रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया कहा जाए। एही रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया बा केमोसिंथेटिक बैक्टेरिया गुड़िक एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया माध्यम एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया माध्यम बा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रु मिलुथुबा रासायनिक शक्ति बा केमिकल एनर्जी को आहरण करिथांती। याकू रसायन संश्लेषण कहा जाए। याकू केमोसिंथेसिस कहा जाए। कोन এই सबुज पोषण आउ कोन कोन आउछन सबुज पोषण रे हम प्रथम देखिले सबुज उद्भिद जहार क्लोरोफिल थाए। 2 नंबर देखिले नीलहरित शैवाल बा साइनोबैक्टेरिया एवं 3 नंबर देखु जो हमें सबुज पोषण जाठी देखा जाए। 3 नंबर हमें देखु कोन एही नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया तासो गंधक बैक्टेरिया जहाँ को कोन कहा जाए रसायन श्लेषण बैक्टेरिया कहा जाए। एही रसायन श्लेषण बैक्टेरिया मान गोटी मध्य एही सबुज पोषण देखा जाए। कोन एही रसायन श्लेषण बैक्टेरिया बा केमोसिंथेटिक बैक्टेरिया गुड़िक एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया बा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रु मिलुथुबा रासायनिक शक्ति बा केमिकल एनर्जी को आहरण करी निजर पोषण रो चाहिदा को पूर्ण करिथांती। याकू रसायन संश्लेषण बा केमोसिंथेसिस कहा जाए। केमोसिंथेसिस कोन नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया आदि को रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया कहा जाए। यही रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया बा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रु मिलुथुबा रासायनिक शक्ति बा केमिकल एनर्जी को आहरण करती। यही प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण बा केमोसिंथेसिस कहा जाए। कोन एमोनिया 2टा अणु जल 3टा अणु एटा नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया कोन करे 2टी अमीनो अम्ल सह 2टी जल अणु सह एनर्जी सृष्टि हुए। यही एनर्जी को नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया निज पोषण भाव निजर आवश्यक शक्ति भाव शक्ति ठू संग्रह करे। जो सल्फर बैक्टेरिया अम्लजान उपस्थिति सल्फर बैक्टेरिया कौन करे यही प्रक्रिया रे 2टी जल अणु 2टी सल्फर अणु ता सहित एनर्जी सृष्टि एनर्जी को यही सल्फर बैक्टेरिया उपयोग कर निजर शरीर
आवश्यक शक्ति को पूरण चाहिदा को पूरण करिथाय। एबे देखिबा हमें परभोजी पोषण कोन। एबे देखिबा हमें परभोजी पोषण। धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो गला। आमे परभोजी पोषण संबंध आलोचना करिबा। परभोजी पोषण जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी पोषण पर अन्य प्राणी उद्भिद उपर निर्भर करी से परभोजी बा हेटेरोट्रॉप्स कहुए। कौन जो प्राणी माने निजर खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपर निर्भर करती से परभोजी बा हेटेरोट्रॉप्स कहुए। समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजी श्रेणी अंतर्भुक्त। कौन समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजी श्रेणीभुक्त। यही जो मान पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहुए। कौन यही परजीवी प्राणी पोषण को परभोजी पोषण कहुए बा हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन कहुए। परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार। कौन परभोजी पोषण 4 प्रकार। परभोजी पोषण 4 प्रकार। कौन ये परभोजी पोषण केते प्रकार 4 प्रकार। 1 नंबर रे प्राणी सम पोषण प्राणी सम पोषण वा होलोजिक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी पोषण पोषण वा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। 3 नंबर रे परजीवी पोषण पोषण वा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। 4 नंबर रे सहजीव पोषण बा सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। प्रथमे आमे देखिबा प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण बा होलोजिक न्यूट्रिशन। परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली अन्य उद्भिद प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। कौन परजीवी प्राणी को छाड़ी कौन परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। यह हूँ प्राणीय बा प्राणी सम पोषण। यह कौन प्राणीय बा प्राणी सम पोषण। प्राणीय बा प्राणी सम पोषण कौन परजीवी प्राणी को छाड़ी प्राय समस्त प्राणी यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण बा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। यह प्राणीय बा प्राणी सम पोषण कहुए। परिपाक पर सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतग्रहण होता है। कौन परिपाक पर आफ्टर डाइजेशन सरलीकृत खाद्यर
आत्मीकरण बा अंतग्रहण बा एसिमिलेशन होता है। यह शरीर गठन और शरीर को कार्यक्षम रखा साहाय्य करे। कौन परिपाक पर सरलीकृत खाद्यर जो आत्मीकरण बा अंतग्रहण होता है यह शरीर गठन और शरीर को कार्यक्षम बा एक्टिव रखार साहाय्य करें। एवं देखा आम परभोजी पोषण बा हेट्रोट्रोफिक्स न्यूट्रिशन 2 नंबर विभाग मृतोपजीवी पोषण बा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन मृतोपजीवी पोषण बा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो परजीवी जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी को प्राणी खाद्य संग्रह कर निज पुष्टि साधन करते मृतोपजीवी बा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहुए। कौन जो परभोजी प्राणी गुड़िक मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी को खाद्य संग्रह कर प्राणी खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करते मृतोपजीवी कहुए। कौन सैप्रोफाइट्स कौन सैप्रोफाइट्स बा मृतोपजीवी कौन जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी रूठू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करते सैप्रोफाइट बा मृतोपजीवी कहुए। मृतोपजीवी बा सैप्रोफाइट्स कहले कौन जो परभोजी प्राणी गुड़िक मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी ठू खाद्य संग्रह करी निजर खाद्यर चाहिदा को पूरण करिथांती सही माननकु मृतोपजीवी बा सैप्रोफाइट कहा जाए। एही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंते नहीं। कौन एही मृतोपजीवी प्राणी माने बा सैप्रोफाइट्स प्राणी माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंते नहीं जहाँफल कि साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले माने निज शरीर पाचक रस बा डाइजेस्टिव जूस क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करनियंती। कौन साधारणतः सैप्रोफाइट्स बा मृतोपजीवी प्राणी गुड़िक कठिन खाद्य को ग्रहण करि पारंते नहीं तेणु शरीर बाहर ही पाचक रस क्षरण करी एही कठिन खाद्य को सरलीकृत करथांती परे सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण कर शरीर गठन में वृद्धि कर दे परे एही सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण कर शरीर गठन में वृद्धि कर यार उदाहरण कौन छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जो मान पोषण देखा जाए। कौन मृतोपजीवी पोषण बा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन जो परजीवी प्राणी गुड़िक मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी ठू निजर खाद्य संग्रह करती सही प्राणी माननकु मृतोपजीवी बा सैप्रोफाइट्स कहा जाए। एही प्राणी गुड़िक कठिन खाद्य ग्रहण करि पारंते नहीं तेणु शरीर डाइजेस्टिव जूस बा पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही एही कठिन खाद्य को सरलीकृत करती एवं एही सरलीकृत खाद्य को शोषण करी निजर पोषण चाहिदा को मेंटेन खाती। एही परजीवी बा सैप्रोफाइट्स उदाहरण कवक छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया इत्यादि। एवं देखा परजीवी पोषण कौन देखा परजीवी पोषण बा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन यही परजीवी पोषण संबंध में नवम श्रेणी पढ़ी कौन जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद प्राणी को शरीर भितर बा बाहर रही से खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करते से परजीवी बा पैरासाइट कहुए। कौन जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी को शरीर भितर बा बाहर रही से खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करती से परजीवी कहुए।
परजीवी माने भोजदाता बा होस्ट उद्भिद बा प्राणी ठार सरलीकृत खाद्य सीधा सड़क ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करते कौन ये परजीवी प्राणी गुड़िक बा पारासाइट गुड़िक भोजदाता बा जहाँ इंग्राजी होस्ट कहुए यही होस्ट उद्भिद बा प्राणी ठार सरलीकृत खाद्य सीधा सड़क ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करते परजीवी पोषण कहुए पारासाइटिक न्यूट्रिशन बा परजीवी पोषण कहुए भोजदातार आश्रय रही परजीवी माने साधारणतः तार अनिष्ट करता कौन भोजदाता बा होस्ट जहाँ रहती जहाँ बास करते भोजदाता भोजदाता अर्थ भोजन से प्रदान कर भोजन दौजे तेणु भोजदाता कौन ये परजीवी बा पारासाइट गुड़िक भोजदाता बा होस्टटी बास करी से माने ताहार अनिष्ट करि यार उदाहरण मलांग निर्मूली राफेलसिया आदि उद्भिद तासह प्लाज्मेडियम उकुणी जक केतेक कृमिपरी प्राणी परजीवी मध्य अटंती केतेक भोजदातार शरीर भितर अंत परजीवी भावे प्लाज्मोडियम और केतेक शरीर बाहर बाह्य परजीवी भाव उकुणी रही था कौन केतेक भोजदातार शरीर भितर कौन केतेक भोजदाता बा होस्टर शरीर भितर केतेक परजीवी बा पारासाइट रहती ताको कौन कहुए अंत परजीवी बा एंडो पारासाइट यार उदाहरण कौन प्लाज्मोडियम एवं केतेक होस्ट बा भोजदातार शरीर बाहर परजीवी माने बास करती ताको कौन कहुए बाह्य परजीवी बा एक्टो पारासाइट उदाहरण उकुणी परजीवी पोषण बा पारासाइटिक न्यूट्रिशन कौन जो जीव माने अन्य प्राणी बा उद्भिद शरीर भितर बा बाहर बास करुवा उद्भिद बा प्राणी ठारू सरलीकृत खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करने से परजीवी प्राणी कहुए एवं यही पोषण को परजीवी पोषण कहुए एबे देखिबा सहजीव पोषण कौन एबे देखिबा सहजीव पोषण बा सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बास करुवा देखा जाए कौन बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बास करुवा देखा जाए यह सहजीविता कहुए कौन एथिरे केही कहार क्षति करते ना बरं सेमानक भितर पोषण आदान प्रदान होता है यह सहजीवी पोषण बा सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन कहुए उदाहरण स्वरूप आम अंतर्नल सहजीवी भाव रोकवा इस्चेरियो कोलाई नामक बैक्टेरिया निज शरीर में विटामिन B12 प्रस्तुत कर आमको जोगाई थाए ता परिवर्ते आम अंतर्नल में सरलीकृत खाद्य ग्रहण कर निजर प्रतिपादन करता तासह जौक्षार जान विबंधन में सहजीवी बैक्टेरिया अवदान सहजीवितार अन्य एक उदाहरण कौन सहजीवी पोषण बा सिम्बियोटिक पोषण कहले कौन दुईटी भिन्न भिन्न प्राणी बा उद्भिद प्राणी बा अणुजीव उद्भिद बा अणुजीव एकाठी बास करबा देखा जाती एवं ए दुहे एकाठी बास करी दी जन किसी उपकार काम कार्य करिथांती एही परी बास करुवा प्राणी मानकु सहजीवी प्राणी कहुए सहजीविता कहुए आम नवम श्रेणी पढ़ी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता प्रथम अध्याय पढ़ी कौन फंजाई और आल्गी एकाठी बास करती फंजाई जल संग्रह कला बेले आल्गी खाद्य प्रस्तुत करे से खाद्य को आल्गी व्यवहार करने सहित फंजाई व्यवहार करे एवं फंजाई जो जल संग्रह ताकू फंजाई व्यवहार करने सहित आल्गी व्यवहार करे यह सहजीविता कहुए आ जो फंजाई और आल्गी एकाठी बास करी गछ गंडी उपर कि पथर उपर रही देखा जाए लाइके कहुए आम नव श्रेणी पढ़ी एवं नुआ उदाहरण आम पढ़ा कौन
जो आम अंतरनल मनुष्य अंतरनल जो इस्चेरिया कोली नामक एक बैक्टेरिया थाए से बैक्टेरिया ता शरीर में B12 बा साइनोकोबालिन विटामिन प्रस्तुत करे से विटामिन को मनुष्य व्यवहार करे एवं मनुष्य अंतरनल सड़ीकृत खाद्य को इस्चेरिया कोली सीधा सड़क ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करता है। यह एक सहजीव पोषण उदाहरण तासह जो डाली जातीय गछर चेर जो जो क्षारजन विबंधन कारी बैक्टेरिया गुड़ी था से गछरू पोषण संग्रह करने सहित गछ को नाइट्रोजेन विबंधन करी नाइट्रेट और नाइट्रेट दे था जोटा कि गछ सीधा सब व्यवहार कर पाए। कौन एवं देखा खाद्याभास को खाद्याभास को आधार कर मुख्यतः तीन जातीय प्राणी अच्छा जमी शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी को मान जो मैंने कि उद्भिदजात पदार्थ भक्षण कर खाद्य रूपे ग्रहण करमती गाई छेली मेंढी। 2 नंबर है मांसाहारी कौन जो प्राणी माने प्राणी बा प्राणीज पदार्थ को भक्षण कर मांसाहारी कह जमी बाघ सिंह। देखा सर्वहारी सर्वहारी माने कौन खाद्य बाछ विचार नक जहाँ खाद्योपयोगी ता भक्षण करुवा प्राणी को सर्वहारी कहुए। कौन से माने सबुज उद्भिद उद्भिदजात पदार्थ को व्यवहार करने सह प्राणी बा प्राणीजात द्रव्य को व्यवहार करते जमी उदाहरण मनीष कुकुर बिले इत्यादि। धन्यवाद वीडियो देखी धन्यवाद। मु अनुरोध करी जो भाई भौणी माने ये वीडियो को पाई से माने या 10वीं श्रेणी पढ़ुवा छात्र छात्री मान कम से कम समस्ते जन को शेयर कर दिंतु गोटे गोटे लाइक करूँ शेयर करूँ एवं छोट छोट कमेंट दिंतु। धन्यवाद।